जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे ही घर वापस आती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मानो मेरी बेटी जो है मेरा इंतजार कर रही है और वो सारे जितने भी रात के काम है वो सारे कर देगी। एक ऐसे एहसास के साथ घर में मैं घुसती हूँ, लेकिन जब घर के भीतर आती हूँ तो देखती हूँ उसकी शक्ल और फिर कहती हूँ नहीं, ये मेरी बेटी तो बहुत दूर गई है, यहाँ से ये वापस नहीं आएगी, लंबी यात्रा करने गई है। तो सच्ची में बिल्कुल टूट जाती हूँ और फिर मैं इसी की फोटो के आगे आके खड़ी होती हूँ और उसको बोलती हूँ कि मुझे हिम्मत दे, मुझे शक्ति दे, ताकि मैं वो सब कार्य कर सकूं जितना तो मुझे सुखी रखा था। तो उन्हें वो जो सुख देती थी, वो जो कार्य करती थी तो घर संभालने के, मैं भी वो संभाल सकूं। और सच्ची में संगत जी, आज इसको गए हुए 9 महीने हो गए हैं और 10वां महीना लग गया, तो समय का पता ही नहीं चला। और बस इसी को नतमस्तक होती हूँ कि तू देवी थी, तू देवी है और तू देवी रहेगी, और तू देवी बन के ही अपने माँ बाप के घर आई थी, अपने माँ बाप को ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, सच्ची में ये श्रवण पुत्री थी, ये श्रवण पुत्री थी। जिस तरह से श्रवण ने अपने माँ बाप की सेवा की, उसी तरह से मेरी बच्ची ने हमारी सेवा की और अपने नई यात्रा के लिए चली गई। बहुत कम समय लेके आई थी, लेकिन इसकी यादें मैं कभी भी नहीं भूल सकती। बहुत हिम्मत देती है, बहुत ताकत देती है। और गुरु जी महाराज जी से भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इसको मोक्ष मिले और जन्म मृत्यु के बंधन से ये मुक्त हो। लेकिन गुरु जी महाराज जी के जो मैसेज आते हैं बार बार, जो चिट्ठियों में जो गुरु जी महाराज लिखते हैं कि नहीं इसका जन्म होगा, तो फिर मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ कि गुरु जी अगर इसका जन्म हुआ फिर से, तो ये फिर से इतनी बोली वाली रही, इतनी सेवादारी रही, तो फिर इसका क्या बनेगा इस दुनिया में। क्योंकि ये दुनिया के रंग जो है ना बहुत निराले हैं, बहुत डरावने हैं। लोग मुंह पे कुछ और है और बाहर से कुछ और। लेकिन अगर गुरुजी ने सच्ची में प्लान किया है कि गुरुजी का जो भी आगे का, क्योंकि गुरुजी हमारा फ्यूचर भी जानते हैं, गुरुजी ने बाकी इसको उस धरती पे भेजना है, तो मैं यही कहूंगी गुरुजी चतुर चालाक बना के भेजिएगा। क्योंकि चतुर युग चल रहा है, कोई भी सीधा साधा नहीं है और सीधे साधे बंदे को ये दुनिया वाले नहीं छोड़ते। आप देखते ही हो हर रोज क्या क्या हाल होते हैं लोगों के, जो सीधे साधे लोग हैं। तो गुरुजी महाराज बस अपनी छत्र छाया में रखिएगा और मुझे हिम्मत दीजिएगा। और ये जो जख्म मिला है इसका आपको कभी ये भरेगा नहीं गुरुजी, मैं जानती हूँ ये कभी भी नहीं भरेगा। क्योंकि ये जख्म ही ऐसा है, माँ का दर्द है, ममता है। मैं हंसूंगी तो भी याद आएगी, मैं रोऊंगी तो भी याद आएगी, और ज़्यादा रोऊंगी तो बीमारियाँ और गर कर लेंगी। तो इसीलिए बस मेरे में हिम्मत भरना गुरुजी महाराज। अगर आपने अपनी सेवा करानी है तो बस ठंड भी आप ही डालना, मैं तो यही कहूँगी। और शुक्राना है गुरुजी का। सत्संग के बाद जब मैं फिर घर पे आती हूँ, अपनी बच्ची को देखती हूँ, उससे हिम्मत मांगती हूँ, गुरुजी महाराज से हिम्मत मांगती हूँ, दोनों मिलके मुझे हिम्मत देते हैं। फिर मैं घर के सारे कार्य करती हूँ, लेकिन बहुत टफ हो जाता है। इसलिए संगत जी, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि अब नाराज बिल्कुल भी मत हुआ करे। मैं बंद सिन्ने भी एक सत्संग के लिए आ सकती हूँ, बाकी अगर आप कहोगे कि डेली डेली सत्संग हुआ करेंगे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वंस इन ए वीक कोई भी सत्संग हुआ तो मैं आ जाया करूंगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि घर के कामकाज का बहुत बोझ होता है। और पहले जो मेरी राजकुमारी है, शाम का जितना भी काम होता था वो सारा संभालती थी। जब भी मैं थक हार के बाहर से आती थी तो ये शाम का सारा काम खुद देखती थी और मैं लेट लेट के राज करती थी। लेकिन अब मेरी राजकुमारी दूर यात्रा पे निकल गई है, तो इसीलिए अब सारे काम थक हार के भी मुझे ही देखने पड़ते हैं। बस इनसे अब मैं सिर्फ शक्ति ले सकती हूँ, तो शक्ति देती है और गुरुजी महाराज भी शक्ति देते हैं, तो दोनों का शुक्राना। बाकी तीसरा काम आप लोग करते हो अपना प्यार देके, और आपका प्यार मेरे लिए मल्टीविटामिन है, मेरी जिंदगी की वो डोज है जिसे खा के मैं फिर से गिरी हुई भी मैं संभल जाती हूँ और उठ जाती हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्राना मेरे जीवन में आने के लिए, मेरे ऊपर फेथ करने के लिए और मेरी इस यात्रा में साथ चलने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज आप सब पे अपनी अपार कृपा करें।